कौन नहीं चाहता भाई अपने मैरीगोल्ड अपने टेरेस में खूबसूरत से फूल हों, इतने मोटे मोटे ताजे ताजे फूल हों। तो भाई जिसके टेरेस में जिसको ख्वाब है अपने मैरीगोल्ड सजाने का, जहां भी चाहिए जिसको खूबसूरती चाहिए है, तो भाई उसको देखनी ही पड़ेगी मेरी वीडियो, कि पता चल जाएगा आपको मैरीगोल्ड का क्या राज होता है, कैसे हमारे गार्डन में इतने सुंदर मैरीगोल्ड खिलते हैं। तो भाई अगर आपको पसंद है मैरीगोल्ड का फ्लावर तो जरूर मेरी वीडियो देख लीजिए, कि आज मैं आपको कौन कौन सी टिप्स ऐसी बताने वाली हूँ। आखिर इसमें कौन सी खाद हम डालते हैं, कौन सी इसमें ऐसी चीजें डालते हैं जो आपका मैरीगोल्ड बिल्कुल हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बना रहेगा, पूरा आपका फूल देता रहेगा, हर समय स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ेगा। कई लोगों की कंप्लेन आ रही है पौधे हमारे बीमार पड़ रहे हैं, पौधे हमारे जाला पड़ रहा है, पौधा हमारा सूख रहा है। तो कुछ रीजन ऐसे होते हैं जिसमें आपको ये दवा ऐसा कमाल दिखाने वाली है, जिससे आपका पौधा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहेगा और पूरे टाइम कलियों और फूलों से भरा रहेगा। तो आ जाइए मेरी वीडियो में, जिसको मेरी वीडियो पसंद है वो जरूर देखना चाहेगा कि आखिर में कौन सा राज आपको बताने वाली हूँ, कि मैरीगोल्ड इतने सारे भर भर के फूल देने वाला है सिर्फ एक ये मैजिक वाली टैबलेट से। मैजिक टैबलेट ऐसी है, जब आप पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा आखिर इस टैबलेट में कौन से गुण है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। है वो अपनी पूरी सर्दी भर गार्डन में अपने फूली फूल देखना चाहता है, चारों तरफ फूली फूल दिखे उसको। वो जहां जैसे अंदर गार्डन में आए और फूलों की बाहर मिले। तो गार्डन में हमारे गेंदा और गुलाब, दो सर्दियों के फूल ऐसे होते हैं जो पूरी सर्दियों में इतना गार्डन में रौनक करते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती। तो आज का टॉपिक, तो गेंदा में देख लीजिए कितना खूबसूरत सा फूल आ रहा है, और चारों तरफ से हमारा फूल, चारों तरफ आप जहां नजर उठाएंगे पत्तियों से ज्यादा जो बोला जाता है कि हमारे गेंदे में फूल ही फूल भरे, इतना फूल भरा है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। ये मेरा कम से कम 4 महीने पुराना प्लांट है, 4 महीने पुराना है। मैंने कम से कम अगस्त में इसकी सीडलिंग करी थी, और अगस्त से मैंने इसको बीज से तैयार किया था। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत से ये प्लांट हो गया है। तो आखिर गेंदे की हम लोग ऐसी क्या देख रेख करते हैं जो हमारे गेंदा इतना भरा रहता है, चारों तरफ फूल ही फूल आ रहे हैं और इतनी कलियां आ रही हैं। अगर आप लोग भी गेंदे के शौकीन हैं तो आप लोग मेरी वीडियो जरूर देखेंगे और पूरी जानकारी लेना जरूर चाहेंगे, क्योंकि गेंदा एक हमारा ऐसा फूल है जो वाकई में इतना सस्ता होता है और दिखने में इतना खूबसूरत होता है, और चारों तरफ बहारी बहार बनी रहती है, और 100 बीमारियों की दवा भी होती है। तो ये तो बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि एक मेडिसिन प्लांट है, मेडिसिन प्लांट है। इसको लोग मेडिसिन में बहुत यूज करते हैं, आयुर्वेदिक वाले गेंदे के फूल को बहुत ज्यादा मान्यता देते हैं। तो हम लोग अपने गार्डन में खुशहाली देने के लिए अपने को इसको मान्यता देते हैं। तो आखिर इसकी देखभाल हमको कैसे करनी है, तो सबसे पहले आप लोग तो इस बात का ध्यान रखिए कि सर्दियां आ गई हैं। सर्दियों में भी हम लोग को पौधों को ऐसे ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे बच्चे हमको जरा सी सर्दी ना लग जाए, तो उसी हिसाब से हमको इनको ध्यान देना पड़ता है कि इनको हमको कितनी धूप देनी है, कितनी वक्त में कौन सी दवा खिलानी है, कौन से टाइम पे इसको खाना खिलाना है। तो आज मैं इसके लिए ऐसी चीजें लेके आई हूँ जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं। ये मैजिक दवा लेके आई हूँ, ये मैजिक का खुलासा बाद में ही करने वाली हूँ कि आखिर ये मैजिक दवा क्या है। तो बस इसको एक गोली देनी है, एक गोली देंगे, समय पर देंगे, तंदुरुस्त होता जाएगा और चारों तरफ फूल ही फूल खिलते जाएंगे। तो आखिर इस टैबलेट में क्या है ऐसा जिससे हमारे गेंदे छट छट के फूल आ रहे हैं, क्योंकि मैं तो 15 दिन में एक बार खिला देती हूँ उसको, 15 दिन में सिर्फ एक गोली गोली खिला देती हूँ और इसका पेट भर जाता है और चारों तरफ से ये मुझे खुशहाली देता रहता है। उसके बाद जो भी थोड़ी सी और देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि खाली दवा देने से कोई काम नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना है, समय पर इसकी गुड़ाई करनी है। 15-20 दिन में एक बार गुड़ाई करिए। गुड़ाई इसकी गेंदे की हमेशा आपको कभी भी ऊपर साइड से, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि गुड़ाई कभी भी करिए तो हमेशा किनारे साइड से करिए, क्योंकि गेंदे की जड़ें क्या होती हैं, थोड़ी सी ऊपर भरी रहती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, ऊपर साइड से आपको गुड़ाई नहीं करनी है। ऊपर से आप गुड़ाई कर दोगे तो गेंदे की जड़ें में चोट लग जाएगी, जिससे कि गेंदा हमारा धीरे धीरे से मरने लगेगा। इस बात का ध्यान रखिए, गुड़ाई जरूर करनी है। गुड़ाई नहीं करोगे तो अपनी छेद इसके नहीं खुल पाएंगे, मट्टी हमारी जाम होती जाएगी। मट्टी जाम होने के कारण से भी हमारा गेंदा सड़ने लगता है। लोगों की कंप्लेन आ रही है गेंदे आखिर हमारे सड़ते क्यों हैं, गेंदे में फूल क्यों नहीं आता, आखिर गेंदा हमारा इस तरह से सूखने क्यों लगता है। मेरा भी आंखों के सामने आप देख रहे होंगे पूरा सूख रहा है। तो इसका क्या रीजन होता है, एक तो हमने धूप नहीं दी इसको, सबसे बड़ी रीजन। हमने इसको ऐसी जगह पे रखा है जहां इसको धूप नहीं आ रही। तो हमें ऐसी जगह पे इसको रखना है जहां बराबर इसमें धूप आती रहे, जितनी सुबह से लेके शाम तक, जब तक हमारी 4-5 बजे तक छत पे टेरेस में धूप रहती है। यहाँ अपने बालकनी में रखा है, तो बालकनी में भी ऐसी जगह पे रखिए जहां प्रॉपर इसमें धूप आती रहे। सबसे पहला हमारी दवा, सबसे मोटी जो खुराक होती है वो धूप की होती है। धूप आपने दे दी, फिर दूसरी खुराक इसकी जो जान होती है, हम लोग एक सांस से बोलते हैं, इसकी आत्मा होती है जो, वो होती है पानी की। तो पानी आप 15 दिन हो जाए चाहे 20 दिन हो जाए, जब तक आपकी मिट्टी बिल्कुल भी सूख ना जाए। मेरा गमले, 2 तरह के मैंने गमले आपको दिखाए हैं। ये थोड़ा सा गीला कर रखा है मैंने, और ये बिल्कुल ड्राई हो रखा है। तो मैंने आपको इसलिए दिखा रखा है क्योंकि मिट्टी भी आपको दिखानी है कि मिट्टी इसकी, आपको मिट्टी ऐसी रखनी है कि बिल्कुल ऐसी तरह से, देखिए
ये भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, मतलब गमले में लगा जरूर है लेकिन उसके बावजूद भी देख लीजिए मेरी मिट्टी कितनी भुरभुरी है। तो आपको मिट्टी हमेशा ही ऐसी इसकी रखनी है। अगर आपने जरा सी इसकी मिट्टी जाम होने लगेगी मतलब कि आपके पौधे में कोई दिक्कत हो रही है, ड्रेनेज होल में कोई दिक्कत हो रही है, इसलिए आपकी मिट्टी ये जाम हो रही है। तो इसलिए ड्रेनेज होल भी चेक करते रहिए, क्योंकि आपका ड्रेनेज होल अगर सिस्टम अच्छा नहीं होगा तभी आपकी मिट्टी खराब होगी, तभी मिट्टी आपकी कीचड़ वाली हो जाएगी। इस बात का बहुत जरूरी ध्यान होता है कि आपने मिट्टी चेक कर ली, ड्रेनेज होल चेक कर लिया, आपको 15 दिन में एक बार इसको कोई खुराक खिलानी है। अब वो खुराक कौन सी खिलानी है? पानी, मैंने बोला पानी आपको जब तक आप उंगली बिल्कुल फिंगर नहीं डालेंगे, ऐसे करके आपको फिंगर डालनी है। यहाँ पे अगर आपकी मिट्टी चिपकी है तो आपको समझ जाना है कि अभी पानी हमारा गीला है। मैंने बोला ना, मैंने 2 गमले दिखाए। अब ये गमला देखिए मैंने कितनी पूरी अंदर पूरी लगा दी, लेकिन मेरी उंगली में देखिए मिट्टी बिल्कुल चिपकी नहीं, मेरी जबरदस्ती ठूसी है उसमें। और ये गीली देखिए, ये देखिए इसमें तुरंत, ये इसका मतलब ये गमला हमारा गीला है क्योंकि चिपक गई उंगली। तो हमको ऐसे ही चेक करना होता है अपने गमले। जब आपके गमले बिल्कुल सूखे सूखे लगे तभी उसमें पानी डालिए। पानी कभी भी ऊपर से उसमें सिंचाई नहीं करनी है। अगर आप ऊपर से सिंचाई करोगे तो ये धीमे धीमे पत्ते ऐसे ही डेड होते जाएंगे और धीमे धीमे आपका पौधा मर जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा पौधा कैसे मर गया। तो सबसे ज्यादा हमारे गेंदे में कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी की वजह से भी हमारे पत्ते सूखने लगते हैं। कैल्शियम की कमी हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जो भी फास्फोरस की कमी हो जाती है। तो समय समय पर हमको इसको खाना खिलाना होता है। अब मैं यहाँ ले आई हूँ, देख लीजिए सबसे बड़ी जो टॉनिक लेके आई हूँ, मूंगफली के छिलके। मूंगफली के छिलके हमारी इतनी बड़ी इसकी खुराक होती है, सर्दियों की रामबाण दवा होती है। कौन घर ऐसा है जो मूंगफली ना खाता हो? क्योंकि मूंगफली में 100 गुण होते हैं, सर्दियों की टॉनिक होती है, मतलब सर्दियों में देती है गर्माहट का एहसास। तो ये तुलसी, ये मैंने इसको दिया है मूंगफली का छिलका, मूंगफली के छिलकों का 15 दिन में एक बार आपको ये पाउडर डालना है। ये देखिए मैंने गुड़ाई कर ली है और मूंगफली के छिलकों का पाउडर मैंने बना के रखा हुआ है। तो मूंगफली के छिलकों का पाउडर आपको 15 दिन में एक बार डालना है। इस बात का ध्यान रखिए, 15 दिन में एक बार जरूर दीजिए, क्योंकि गेंदा हमारा भर भर के पूरा आपको ये मार्च अप्रैल मई तक ये फूल देगा। तो इसकी आपको केयर जब आप अच्छे से करोगे तभी ये आपको मई तक फूल दे पाएगा। अगर आपने इसकी केयर में जरा सी ढिलास कर दी तो ये सोचो आप, अरे गेंदा ये तो भर भर के दे ही रहा है, छोड़ो क्या करना। फूल तो दे ही रहा है, लेकिन फूल तभी देगा जब इसको आपको खाना पीना सही समय पर खिलाओगे, तभी ये फूल भर भर के आपको देगा। तो हमारी पहली खुराक तो हमने 15 दिन में एक बार ये दे दी। दूसरी खुराक हमारी होती है सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है, जो हमारा सबसे ज्यादा लोगों की, आधे से ज्यादा पब्लिक की शिकायत यही आती है कि गेंदे में हमारा फंगस लग गया है, गेंदा ऊपर से पूरा जाला बन गया है, पूरा सूख रहा है। तो मैंने पानी का बताया, पानी टोटल ऊपर से कभी भी छिड़काव तक आपको नहीं करना है। जब आप छिड़काव करोगे आपकी पत्तियां डेड होने लगेंगी, धीमे धीमे से ये जो सूखती हैं यही पत्तियां मरने लगती हैं अगर आपने इसको छिड़काव दे दिया। तो कभी भी इसको पानी का छिड़काव बिल्कुल पसंद नहीं है, पानी से नफरत करता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी ये मैं नीम खली लाई हूँ, ये नीम खली भी आपको जैसे 15 दिन में मैंने आपको भी मूंगफली का चिक्कल दिया, तो मूंगफली के साथ इसको भी दोगे क्योंकि नीम खली है। तो नीम खली को आपको प्रॉपर जरूर देना है। हर 15 दिन में मट्टी आपको चेक करनी है और मट्टी में ही आपको इसको डालना है, क्योंकि नीम खली की बहुत जरूरी होती है। क्योंकि जहां अगर आपका जरा सा भी फंगस लग गया तो ये डेड होने लगता है धीमे धीमे से, और पेड़ हमारा ये धीमे धीमे खराब होने लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको नीम खली देनी देनी है प्रॉपर। ऊपर से छिड़काव, अगर आपको ऊपर से जाले बन रहे हैं, वैसे तो इसमें कोई मिलीबग नहीं लगता है, कोई कीड़ा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ मकड़ी का जाला लगता है। तो मकड़ी का जब जाला लगेगा उसके लिए आप नीम खली, नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से नीम 1 लीटर ऑयल ले लीजिए, 1 लीटर पानी लीजिए और उसमें जरा सा 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप नीम ऑयल की डाल लीजिए और उससे इसका छिड़काव कर दीजिए। इसके अलावा आपको किसी भी चीज का इस पे छिड़काव नहीं करना है, क्योंकि पानी से सब जुड़ा रहता है। जरा सा पानी टच हो जाएगा तो आपका पौधा फंगस लगेगा और पौधा मरने लगेगा। 15 दिन में आप ये नीम के पाउडर इस तरह से ऊपर से छिड़काव कर सकते हैं, राख का ऊपर से छिड़काव कर सकते हैं और हल्दी का छिड़काव बिना पानी के कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपसे बोला पानी से नफरत है, तो आप इसको सूखा पाउडर राख का 15 दिन में एक बार छिड़काव कीजिए, 15 दिन में एक बार हल्दी का छिड़काव कर लीजिए, 15 दिन में एक बार नीम खली कर लीजिए। पानी से सिर्फ आपको नीम ऑयल ही टच करना है, नीम ऑयल का एक बार छिड़काव कर लीजिए। तो आपका गेंदा इतना भर भर के फूल देगा, जैसे मेरा गेंदा भर भर के फूल दे रहा है। उसके बाद में सबसे लास्ट ऑप्शन आपको जो मैंने स्टार्ट में दिखाया है, ये जो इतनी बड़ी बड़ी टैबलेट है, ये काहे की टैबलेट है? ये मेडिसिन प्लांट, ये मेडिसिन किसी भी स्टोर में चले जाइए मेडिसिन में, तो वहां आपको कैल्शियम की टैबलेट मिल जाएगी। ये आपको 15 दिन में एक बार कैल्शियम की गोली जरूर देनी है, क्योंकि कैल्शियम की सबसे बड़ी खुराक इसमें होती है। हमने प्रोटीन विटामिन सब कुछ खिला दिया मूंगफली में, पूरी गर्म खाद होती है इसमें, मूंगफली के छिलकों में पूरे विटामिन प्रोटीन सब कुछ है इसमें, कैल्शियम वगैरह सब कुछ है, आयरन भी है इसमें, मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है। लेकिन इसके बाद भी हम एक अलग से इसको कैल्शियम की खुराक देना चाहते हैं,
तो इसको आपको 15 दिन में एक बार ये कैल्शियम की गोली जरूर डालिए। मैंने अभी आपको मूंगफली की छिक्का दिखाई है, आप मूंगफली के साथ कैल्शियम की डोज भी इसको दे सकते हो। मैंने इसकी ऐसी कोई खाद नहीं दिखाई जो आपको 15 दिन का गैप गैप करना है। आपने अगर अभी नीम खली दी, आपने अभी मैंने मूंगफली का छिक्का दिखाया, उसके बावजूद भी ये कैल्शियम की दवा आप एक मिट्टी में जरूर दबा दो। ये कैल्शियम की खुराक है, सबसे मोटी खुराक है। इससे हमारे पौधे कभी भी बीमार नहीं होते, हमेशा तंदुरुस्त होते हैं। पूरे 10 इंची गमला है, 10 इंची में एक गमला। अगर आपका बड़ा गमला है तो बड़े गमले में 2 टैबलेट ठाट से डाल सकते हो। बस कुछ देख रेख कर लीजिए तो आपका गेंदा भी तंदुरुस्त रहेगा, इतना मोटा ताजा रहेगा और भर भर के फूल देगा और पड़ोसियों को भी ललचाएगा कि हाय राम, इतने गेंदे इनके घर में लगे, हमारे घर में तो गेंदे है ही नहीं। तो भाई जिसकी जान है, जिसकी शान है, वो गेंदे की टिप्स जरूर अपनाइएगा और कमेंट में जरूर डालिएगा कि मैंने आपको टिप्स में कोई कमी रखी क्या। कोई कमी रखी हो तो मुझे जरूर बता सकते हैं कि मैंने कोई गलत टिप्स बता दी। चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ लेके आती हूँ अच्छे टिप्स आपके लिए जो आपके काम के आ सके।